जय रतनगढ़ धाम की जय माता दी दोस्तों, जय कुंवर महाराज की। आज हम आपको बताएंगे कि रतनगढ़ माता मेला कब लगेगा, क्या प्रशासन की व्यवस्था की गई है और रतनगढ़ माता मंदिर पर कैसे पहुँचें। ये सभी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हम आपको जो भी जानकारी है जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचा सकें। रतनगढ़ माता से संबंधित जो भी जानकारी होगी आपको जितना जल्दी हो सकता है हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। ये हमारी रतनगढ़ माता मंदिर की वेबसाइट है, रतनगढ़ माता .in। इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप जाके जान सकते हैं कि रतनगढ़ माता मंदिर का क्या इतिहास है, क्या वहाँ पर व्यवस्था की गई है, या मेला जाने के लिए क्या वहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था है और कैसे पहुँचें। तो आज हम आपको बताएंगे कि रतनगढ़ माता मंदिर कहाँ पर स्थित है और क्या उसका महत्व है। रतनगढ़ माता मंदिर सिंध नदी के तट पर बना सिद्धपीठ है। रतनगढ़ माता मंदिर रामपुरा गांव से 11 किलोमीटर दूर तथा दतिया से 63 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पवित्र स्थान घने जंगल में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर हर वर्ष दिवाली दूज पर हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। रतनगढ़ की माता की कथा दतिया जिला के सेवड़ा से 8 मील दक्षिण पश्चिम की ओर रतनगढ़ नामक एक स्थान है। यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है। यहाँ ऊंची पहाड़ी पर एक दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। दुर्ग संपूर्ण पत्थर का बना हुआ है, जिसकी दीवारों की मोटाई 12 फीट के लगभग है। यह पहाड़ी 3 ओर से सिंधु नदी की धारा से सुरक्षित व घिरी हुई है। यह स्थान अत्यंत ही रमणीक है। रतनगढ़ धाम घने जंगल के बीच में है। यहाँ उस पहाड़ी पर एक देवी का मंदिर बना हुआ है, जिसे रतनगढ़ की माता के नाम से जाना जाता है। गत 2 दशकों तक दस्यु के आतंक के कारण यहाँ लोगों का आना जाना कम ही हो गया था। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यहाँ एक मेला भरता है, जिसमें अनेक व्यक्ति देवी की मनौती मनाने के लिए आते हैं। जिसकी कामना पूर्ण हो जाती है, वे देवी को प्रसाद चढ़ाने, ब्राह्मण को भोजन कराने और देवी की आराधना में बोए हुए ज्वारे चढ़ाने के लिए आते हैं। इस स्थान की ख्याति दूर दूर तक एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ के रूप में है। यहाँ से 8 मील की दूरी पर देवगढ़ का किला है, जो बहुत अद्भुत स्थान है। किले के अनेक कमरों में ताले पड़े हुए हैं, जिन्हें कदाचित शताब्दियों से नहीं खोला गया है। कहते हैं कि इस स्थान पर रात को कोई ठहर नहीं सकता। रतनगढ़ के राजा रतन सिंह के 7 राजकुमार और एक पुत्री थी। पुत्री अत्यंत सुंदरी थी। उसकी सुंदरता की ख्याति से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पाने के लिए रतनगढ़ की ओर सेना सहित प्रस्थान किया। घमासान युद्ध हुआ, जिसमें रतन सिंह और उनके 6 पुत्र मारे गए। 7वें पुत्र को बहन ने तिलक करके तलवार लेकर रणभूमि में युद्ध के लिए विदा किया। राजकुमारी ने भाई की पराजय और मृत्यु का समाचार पाते ही माता वसुंधरा से अपनी गोद में स्थान देने की प्रार्थना की। जिस प्रकार सीता जी के लिए माँ धरती ने शरण दी थी, उसी प्रकार इस राजकुमारी के लिए भी उस पहाड़ के पत्थरों में एक विवर दिखाई दिया, जिसमें वह राजकुमारी समा गई। उसी राजकुमारी की यहाँ माता के रूप में पूजा होती है। यहाँ यह विवर आज भी देखा जा सकता है। मुसलमानों से युद्ध का स्मारक हजीरा पास में ही बना हुआ है। हजीरा उस स्थान को कहते हैं जहाँ 1000 से अधिक मुसलमान एक साथ दफनाए गए हों। विंसेंट स्मिथ ने इस देवगढ़ का उल्लेख किया है, जो ग्वालियर से 10 मील की दूरी पर है। युद्ध में मारे जाने वाले राजकुमार का चबूतरा भी यहाँ बना हुआ है, जिसे कुंवर साहब का चबूतरा कहा जाता है। किसी भी पुरुष अथवा पशु को सांप काटने पर प्रायः कुंवर साहब के नाम का बंध लगा दिया जाता है, जिससे विष का प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त नहीं होता है। यह बंध कोई धागा आदि नहीं होता जिसे बांधा जाता है, केवल कुंवर साहब की आन देकर उस स्थान के चारों ओर उंगली फेर देते हैं। इसी को बंद कहा जाता है। दीपावली के पश्चात पड़ने वाली द्वितीया के मेले में इस चबूतरे के पास सर्पदंश वाले ऐसे लोगों और गाय बैल भैंस आदि के बंद काटे जाते हैं। विचित्र बात तो यह है कि पुजारी के बंद काटते ही उस व्यक्ति को मूर्छा से मुक्ति आती है। उसे चबूतरा का परिक्रमा कराकर घर जाने दिया जाता है। लेखक को एक बार
अपने कुछ साथियों सहित इस चमत्कार को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। एक के बाद एक इस प्रकार के अनेक स्त्री पुरुष जाते गए और बंध काटने के समय उन्हें अनेक साथ उनके साथी सहारा देकर चबूतरे की परिक्रमा कराते रहे। पर जब एक बैल का बंध काटने के पश्चात वह चक्कर खाकर गिर पड़ा तो इस चमत्कार को देखकर हम लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हम लोग भी कुंवर साहब के इस प्रभाव के सामने सिर झुकाकर चले आए। कुंवर साहब बुंदेलखंड के प्रायः प्रत्येक गांव के बाहर अथवा भीतर के एक चबूतरे पर दो ईंटें रखी रहती हैं, जिन्हें कुंवर साहब का चबूतरा कहा जाता है। इन्हें जनमानस में लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। सामान्य व्यक्तियों को इनके संबंध में केवल इतना ही बात पता है कि ये कोई राजपुत्र थे। अनेक स्थानों पर बहुत प्राचीन सर्प के रूप में भी ये दिखाई देते हैं। उस समय दूध का कटोरा रख देने से ये अदृश्य हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। इस पवित्र स्थान पर आसानी से ग्वालियर और दतिया से पहुंचा जा सकता है। इस पवित्र स्थान पर आसानी से वाहन, बाइक, कार आदि पहुंच सकता है। लेकिन अभी रतनगढ़ माता मंदिर पर जो सिंध नदी के ऊपर पुल बना हुआ था, वह इस बार 2021 में बांध के पानी आने के कारण यहाँ का जो पुल है वो पानी के तेज बहाव में बह गया था। इसीलिए दतिया से रतनगढ़ जाने वाला जो रास्ता है चरोखरा होते हुए, वो रास्ता अभी प्रतिबंधित किया गया सरकार के द्वारा। जैसे ही कोई जानकारी वहाँ से आता है तो हम उस जानकारी को आपको साझा कर देंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो रास्ता दिया गया है वो वाया ग्वालियर, पिछोर, बेहट होते हुए आप इस रतनगढ़ धाम पर आसानी से पहुंच सकते हैं। या फिर स्यौड़ा के रास्ते भी इस स्यौड़ा भिंड के रास्ते भी इस पवित्र स्थान तक पहुंचा जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि रतनगढ़ मेला कब लगेगा, 2022 में कब लगेगा। रतनगढ़ माता मेला कैलेंडर के अनुसार रतनगढ़ माता का मेला 2021 कब लगेगा, जानिए। रतनगढ़ माता मेला दीपावली की दौज पर मां रतनगढ़ माता मंदिर पर लगने वाले मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में शनिवार को जिला दतिया एवं ग्वालियर के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में मां रतनगढ़ माता मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में दतिया एवं ग्वालियर जिले के विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं व्यवस्थाओं पर चर्चा कर अविलंब कार्य करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्वालियर, देवगढ़ एवं बेहट मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, मेडिकल टीम आदि की व्यवस्था जिला प्रशासन ग्वालियर द्वारा कराई जाएगी। जबकि मां रतनगढ़ मंदिर एवं आसपास की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रशासन दतिया की रहेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय बहुत कम है, उन्हें तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की जो जवाबदेही सुनिश्चित की गई है उसे अविलंब शुरू करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 स्थानों पर वाहनों के लिए पार्किंग की आवश्यकता होगी, जिसके लिए स्थान चिन्हित कर निजी भूमि होने पर किसानों से चर्चा कर अधिग्रहण की कार्रवाई करें और समतलीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग और संबंधित विभागों से कराया जाए। बैठक में उक्त जिलों के कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को संयुक्त रूप से निर्देश देते हुए कहा है कि उन्हें जो कार्य सौंपे गए हैं उसे पूरी गंभीरता से लें। प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करें। बैठक में पहुंच मार्ग के जीर्णोद्धार, पार्किंग स्थल पर पेयजल व्यवस्था, क्रेन की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि पर भी चर्चा की गई है। मां रतनगढ़ माता मंदिर प्रांगण में आयोजित बैठक में दतिया कलेक्टर श्री संजय कुमार, ग्वालियर कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक दतिया श्री अमन सिंह राठौर जी, ग्वालियर के अपर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी जी, अपर कलेक्टर श्री HB शर्मा जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया श्री कमलेश भार्गव जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दतिया श्री कमल मौर्य, अनुविभागीय दंडाधिकारी स्यौड़ा श्री अनुराग निगवाल जी, ग्वालियर की डिप्टी कलेक्टर श्री अशोक सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप शर्मा सहित ग्वालियर एवं दतिया जिले के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अब हम आपको बताएंगे कि रतनगढ़ मेला 2022 में कब लगेगा और 2022 से लेकर 2030 तक
कब कब इसका समय फिक्स है। ये समय कैलेंडर के अनुसार बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। जहाँ तक है यह समय बिल्कुल फिक्स है। रतनगढ़ माता मेला कैलेंडर के अनुसार 2022 में बुधवार 26 अक्टूबर को लगेगा, 2023 में 14 नवंबर मंगलवार को लगेगा और 2024 में 3 नवंबर रविवार के दिन, 2025 में 23 अक्टूबर को गुरुवार के दिन रहेगा और 11 नवंबर बुधवार 2026 में 11 नवंबर बुधवार के दिन रहेगा एंड 2027 31 अक्टूबर रविवार के दिन रहेगा, 2028 19 अक्टूबर गुरुवार के दिन, 2029 7 नवंबर बुधवार के दिन, 2030 28 अक्टूबर सोमवार के दिन रह सकता है। यह एक संभावित तिथि है, इसलिए इसमें कोई। अब हम आपको बताएंगे कि रतनगढ़ माता मेला मंदिर के लिए कैसे पहुँचें, क्या वहाँ पर व्यवस्था की गई है प्रशासन की और क्या वहाँ का रास्ता है। तो आपको हम बताएं कि रतनगढ़ माता मंदिर पर 3 माध्यमों से पहुँचा जा सकता है। हवाई जहाज द्वारा रतनगढ़ से 78 किलोमीटर दूर ग्वालियर निकटतम हवाई अड्डा है। सबसे पहले आपको ग्वालियर आना होगा, ग्वालियर से फिर आपको बेहट होते हुए रतनगढ़ माता मंदिर पहुँचना होगा। ट्रेन द्वारा दतिया निकटतम रेलवे स्टेशन है जिसकी दूरी 63 किलोमीटर है और सड़क के द्वारा भी रतनगढ़ से जो दतिया की दूरी है वो 63 किलोमीटर है। ग्वालियर शहर से 78 किलोमीटर दूरी है जो सड़क मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्ट है। लेकिन अभी फिलहाल रतनगढ़ से दतिया का जो मार्ग है वो अभी प्रतिबंधित है सिंध नदी के पुल टूटने के वजह से। धन्यवाद। जय माता दी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें